हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है योगेश बिश्नोई और हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट्स और वाटर के रिलेशन के बारे में बात करेंगे हम। टैगोर पीजी कॉलेज सो हम प्लांट वाटर रिलेशन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कितने प्रकार का वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में, कौन सा वाटर आपका लिए यूजफुल है प्लांट के लिए और प्लांट उस वाटर को किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। सो इसके लिए हम वाटर की कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट और बेसिक टर्म आती है आपके पास में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक भी है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। अब बस यूं है कि अब आपको इनके सारे कंफ्यूजन्स दूर करना है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, कौन सी चीज क्या होती है और वो कौन सी चीज कहाँ काम आती है। क्योंकि ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो बेसिक सी टर्म हम पढ़ते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपके फाइनल प्लांट के वाटर के एब्जॉर्प्शन से लेकर के ट्रांसपिरेशन तक से लेकर के आपके ट्रांसपोर्ट तक सब जगह काम आएगा। सो ये बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है, पेपर सेकंड है प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से शुरू करते हैं। तो बच्चों डिफ्यूजन पहली बात तो किसमें हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगा वैसे गैसेस और लिक्विड, ये दो मेन आपकी फॉर्म्स हैं वाटर की जिनके अंदर डिफ्यूजन मेनली दिखता है हमें। ठीक है, सॉलिड्स में क्यों नहीं होता है? सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। सो इनके बीच में फ्री मूवमेंट नहीं है। डिफ्यूजन का रीजन ये फ्री मूवमेंट है, अभी हम बात करेंगे उससे। तो आपके जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको पता है वो बहुत बहुत करीब करीब होते हैं, तो यहां पर फ्री मूवमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल्स का। इस वजह से डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों ही हम डिफाइन नहीं करते हैं सॉलिड्स के, लेकिन गैसेस और लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं। गैसेस एंड लिक्विड के लिए हम डिफाइन करते हैं डिफ्यूजन। लेट्स स्टार्ट विद डिफ्यूजन। पहली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, movement of molecules whether they are gaseous or liquid। ठीक है, movement of molecules from their region of high concentration to the region of लो कंसंट्रेशन। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है, आपके उन इनमें से गैसेस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो अपने रीजन के हाई कंसंट्रेशन या फिर अधिक सांद्रता से एक ऐसी जगह जहां पर लो सांद्रता है, कम सांद्रता है, लो कंसंट्रेशन है, वहां तक के जो मूवमेंट होता है उसको हम डिफ्यूजन में डिफाइन करते हैं। So diffusion is basically the movement of molecules from the region of high concentration to the region of low concentration। ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता तक कोई मॉलिक्यूल जा रहा है तो उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। आप देख सकते हैं एक चीज मैं बताता हूं आपको। सबसे बेसिक एग्जांपल, आपने रूम में, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, रूम में अगर आपने अगरबत्ती जलाई, ठीक है, अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का धुआं आएगा, ठीक है, जहां से अगरबत्ती का धुआं निकल रहा है यहां पर गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक साथ कंसंट्रेटेड है। ये पार्टिकल्स जो होंगे, जो आपके जस्ट अगरबत्ती के बर्निंग से बन रहा है, ये सभी पार्टिकल्स के एक पास में एक फ्री एनर्जी होगी, ये मूवमेंट करेंगे एक दूसरे की तरफ, और जब ये मूवमेंट करेंगे एक दूसरे की तरफ तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो एक दूसरे से जब कोलाइड करेंगे तो इनके पास में काइनेटिक एनर्जी और आएगी और फिर कोलाइड करते हुए ये फैलेंगे। ठीक है, तो
तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये धीरे धीरे फैल जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे। तो ये जो रीजन था, इस रीजन पे यहां पर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, और जो दूसरा रीजन, रूम का जो दूसरा पार्ट है जहां पर ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, वहां पर इन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो डिफ्यूजन होगा इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, और मॉलिक्यूल मूव क्यों कर रहे हैं? उनकी फ्री एनर्जी की वजह से, उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, वो एनर्जी लेंगे और वो फैलेंगे। गैस का देखा आपने एग्जांपल, ऐसे ही आपका लिक्विड में होता है। वाटर है, वाटर कभी भी अपने लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन नहीं जाएगा, पानी ज्यादा जाए वहां से कम की तरफ में जाएगा। तो हम अगर डिफाइन करें डिफ्यूजन को, सो डिफ्यूजन विल बी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से, फ्रॉम द रीजन टू लो कंसंट्रेशन। दिस इज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है आपके गैस में, लिक्विड में। ओके, सॉलिड्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास में होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, क्लोजली अरेंज्ड है मॉलिक्यूल्स। पूछो जैसे क्या है आपके सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज योर डिफ्यूजन। फिर आपके पास में एक और टर्म आती है और वो है आपके लिए ऑस्मोसिस। दिस इज योर ऑस्मोसिस। एक बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों के डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की हम दो डेफिनेशन देखेंगे। ये वैसे है एक डिफ्यूजन का ही टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन इट इज अ स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन। इट इज अ स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन। पहली डेफिनेशन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर, अब देखिए डिफ्यूजन में भी हमने यही देखा था कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में भी हम सेम डेफिनेशन लिख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सो द बेसिक डिफरेंस इज, सबसे पहली चीज कि मूवमेंट ऑफ वाटर होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड द सेकंड वन जो कि इसको अलग करेगा डिफ्यूजन से, वो ये होगा, वो जनरल है। डिफ्यूजन जनरली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर हमेशा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस होगा वो हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होती है? आपकी सेल की मेम्ब्रेन। वो आपके वैसे सेलेक्टिवली परमेबल होती है, पर सेमी परमेबल की तरह परफॉर्म करेगी जब ऑस्मोसिस होता है। अच्छा, पहले मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, ये आपका सेल है, सेल के बाहर एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट्स के अंदर आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन की प्रेजेंट है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर प्रोटीन की होती है। तो इसकी जो परमिएबिलिटी है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि सॉल्वेंट को ये पास होने देगा, दैट इज वाटर। सॉल्यूट्स जो होंगे उनको सेलेक्ट करेगा कि इन सॉल्यूट्स को अंदर आने देना, इन सॉल्यूट्स को अंदर आने नहीं देना। सो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सो सेमी परमेबल की तरह फंक्शन करेगी, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हमें देखना है,
सेमी परमेबल का मतलब होता है जिसके थ्रू सॉल्वेंट पास हो सके लेकिन सॉल्यूट ना पास हो। जब सॉल्वेंट पास हो सकता है सॉल्यूट नहीं हो सकता, दैट इज सेमी परमेबल। अब सॉल्वेंट तो यहां पर भी पास हो रहा है, सॉल्वेंट यहां पर भी पास हो रहा है, तो हमारे लिए सेलेक्टिवली परमेबल काम करता है प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई टू इट्स लो, ये जो वर्ड है दो हमने यूज किए। ये वर्ड क्यों यूज किए, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे इसको, साथ के साथ में एक और डेफिनेशन लिखूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो थ्रू सेमी परमेबल और थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल। सो दूसरी डेफिनेशन हम यहीं पे कर लेते हैं। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब एक छोटा सा मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पर हमने वाटर को डाला और हमने यहां पर, चलिए दोनों का लेवल सेम कर दिया। दिस इज योर वाटर। ये जो सेक्शन है इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, ये है इसको मैं बी कर रहा हूं। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, हाल फिलहाल हम देख सकते हैं कि लेवल बराबर है वाटर का। बीच में ये दोनों ही सेक्शन जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गए। तो हमारा जो डेफिनेशन है हमारी, वो कह रही है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। तो अब अगर देखें हम, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, अगर हम देखें कि यहां पर बराबर दे दिया मैंने वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो पहले केस के अंदर नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा यहां पर, दोनों जगह सेम कंसंट्रेशन है, बराबर सांद्रता है। अब क्या हो, अगर सपोज करो यहां पर मैं बढ़ा दूं, वाटर का लेवल राइज कर दूं। सेकंड चीज, अब मैंने इसका वाटर का लेवल राइज कर दिया। अब वाटर का लेवल राइज किया तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता तक पानी बहाव करेगा, तो वाटर का मूवमेंट होगा ए टू बी। यहां पे आप देख सकते हैं ए से बी में जाएगा। अगर ए का बढ़ा दिया मैंने वाटर, सॉल्वेंट बढ़ा दिया, तो अब मूवमेंट होगा ए से बी की तरफ। मूवमेंट होगा ए से बी। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या रखी हमने, तीसरी कंडीशन में हमने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करना शुरू कर दिया। हमने कुछ सॉल्ट या फिर शुगर के टुकड़े थे, उसको हमने डाल दिया। अभी मैं वापिस से इसका लेवल बराबर कर रहा हूं, जो ए है उसका लेवल बी से बराबर कर रहा हूं। ए और बी का लेवल बराबर है, वाटर का लेवल बराबर है यहां पर, लेकिन अब इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया जाएगा। यहां पर मेन आपको ऑस्मोसिस अच्छे से डिफाइन समझ में आएगा। मैं यहां पे सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स यहां पे, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो वाटर है उसके साथ में बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, ये वाटर के साथ में बाइंड करेंगे पार्टिकल्स। अब जो फ्री वाटर है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है बी में। अब यहां पर मूवमेंट कहां पर होगा, सबसे पहली कंडीशन में देखी थी हमने, दो मूवमेंट
जब वाटर को बराबर रखा। सेकंड में हमने एक में वाटर ज्यादा कर दिया तो मोमेंट पानी जो है ए से बी की तरफ मूव करेगा। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड के अंदर हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया यहाँ पर जो फ्री वाटर था वो कम हो गया क्योंकि सॉल्यूट के साथ वो बाइंड करना शुरू कर दिया। लेकिन बी रीजन के अंदर यहाँ पर फ्री वाटर अभी भी प्रेजेंट है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये मूवमेंट कब तक चलेगा, इसका आंसर यहां पर आएगा। मूवमेंट कब तक चलेगा, मूवमेंट टिल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रीजन इज इक्वल। जब तक दोनों रीजन की कंसंट्रेशन, दोनों रीजन की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती तब तक ये मोमेंट चलता रहेगा। तो सपोज कीजिए यहां पर कंसंट्रेशन है ज्यादा और यहां पर कंसंट्रेशन कम, क्या यहां पर तो कंसंट्रेशन जीरो है। अगर हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं व्हिच मींस हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नहीं है प्रेजेंट, यहां पर है प्रेजेंट। तो यहां पर कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए मोमेंट होगा वाटर का बी से ए की, यहां पे मूवमेंट होगा बी से ए की तरफ। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंक't यहां पर वाटर फ्रीली प्रेजेंट नहीं था, उसको बराबर करने के लिए प्रेजेंट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने इसके अंदर देखे थे सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। अब जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर डाले उससे ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स में इधर डाले। सपोज करो हमारे यहां पर इस तरफ अब हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स थे जो कि बी में मैंने मिक्स कर दिए। तो अब देखिए कहां पर होगा मूवमेंट ऑफ वाटर, यहां से इस तरफ होगा, यहां पे कम कंसंट्रेशन है, यहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, रीजन की का ज्यादा कंसंट्रेशन है। वाटर की कंसंट्रेशन यहां पर किसकी है, H2O की, H2 यहां ज्यादा है, H2 यहां कम है। तो आप एक चीज देख रहे हो, वाटर का जो मूवमेंट है, यहां पर आपकी सेकंड डेफिनेशन आती है, वाटर ज्यादा है वाटर कम है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। लेकिन आप देखो जो जगह, जो रीजन है, ए सेक्शन है, ए सेक्शन की कंसंट्रेशन कम है और बी सेक्शन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सांद्रता। कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, दिस इज योर कंसंट्रेशन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन में। लेकिन वाटर का जो मूवमेंट है, हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है, वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जा रही है। तो अब हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे, रीजन की कंसंट्रेशन की बेसिस पे एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, फोर्थ कंडीशन के अंदर मूवमेंट हो रहा है ए से बी का, एक डेफिनेशन हम और इससे बना सकते हैं। यहां पर लिख रहा हूं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन to the region of high concentration। So second definition हमारे पास में एक और आ गई, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। रीजन, ये रीजन है, ए रीजन है, ये जगह है पूरी, ठीक है ना, एक सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि पूरी जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो डिवीजन है वो हम देख रहे हैं, ये कम था, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का ही मूवमेंट होगा, मूवमेंट हमेशा वाटर का होगा, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, मूवमेंट हमेशा वाटर का ही होगा, टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा सांद्रता की तरफ जा रहा है। तो
तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन से कैसे डिफरेंस है? पहली डेफिनेशन थी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन। ये आप अब समझ में आया होगा, आपका पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इट्स हाई कंसंट्रेशन मतलब जहां पर वाटर ज्यादा है। सपोज देखिए ये दोनों, देखिए इसी को देख रहे हैं, यहां पर देखिए बाउंड हो चुका है पूरा वाटर। जो हमने सॉल्यूट डाला, हम कभी भी चीनी को घोलते हैं, हम कभी भी नमक को घोलते हैं पानी के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि वाटर के साथ में वो बाइंड करता है, वो घुल जाता है ना उसमें। आपको ऐसा तो नहीं है कि जैसे सैंड पार्टिकल्स है, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स को डाला वो घुलेगा नहीं अंदर, ठीक है, तो वो आपके कंसंट्रेशन भी नहीं बढ़ाएगा, वाटर की फ्री एनर्जी उतनी रहेगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई भी डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट डालोगे, सॉल्यूट डालोगे सॉरी, तो वो जो सॉल्वेंट के साथ में बाउंड कर जाएगा, तो वाटर बाउंड वाटर आपका बढ़ जाएगा और जो फ्री वाटर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बाउंड वाटर बहुत ज्यादा हो गया, तो जैसे जैसे बाउंड वाटर ज्यादा हो गया फ्री वाटर कम रहेगा। तो यहाँ पर फ्री वाटर कम है, यहाँ पर फ्री वाटर ज्यादा है। तो अब जो ये ज्यादा फ्री वाटर है मतलब इसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई टू लो कंसंट्रेशन इट्स हाई, जहां पर वाटर ज्यादा है तब भी ए से बी होगा, मूवमेंट उधर ही होगा। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ये एरिया है, एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन या रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, इसके थ्रू भी आपका मूवमेंट जो है वो ए टू बी ही है। यहां पर भी ए टू बी है और यहां पर भी आपका ए से बी है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन है। हम डिफरेंसेस देखते हैं कि ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में कितने डिफरेंसेस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्मोसिस जो है वो स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन है। वही चीज हो रही है, हाई टू लो ही जा रहा है, वाटर तो हाई से लो जा रहा है, डिफ्यूजन में जैसे हमने देखा वैसे ही ऑस्मोसिस में हाई से लो जा रहा है। लेकिन एक चीज है, एक डिफरेंस आप क्लियर कह सकते हैं कि इन दोनों में ये होगा आपका थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस विल बी विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी है यहां पर, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। इट विल बी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाइल डिफ्यूजन कैन अकर विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट कैन अकर इन गैसेस। डिफ्यूजन आपके लिक्विड के साथ साथ गैसेस में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस गैसेस में हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहां से मिलेगी? गैसेस के अंदर। तो ये लिक्विड में ही होता है और मेनली हम डिफाइन किसके लिए करेंगे? वाटर, वाटर के लिए ही डिफाइन करेंगे। सो प्लांट फिजियोलॉजी में हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज करेंगे। प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर हमें डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट करना है, ओके, ओपी करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर करना है, टगर प्रेशर करना है, ओके, सक्शन प्रेशर करना है, इसी तरीके से हमें वाटर पोटेंशियल करना है। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं हम डील करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन में। दिस वाज योर बेसिक वन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इन द फर्दर चैप्टर्स हम आगे एक एक करके सभी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।